एक व्यक्ति ने महाराज कृष्णदेव राव को एक सुंदर तोता भेंट किया। वो तोता बड़ी बड़ी मीठी और सुंदर सुंदर बातें किया करता था। वो तोता लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी देता था। महाराज को वो तोता काफ़ी पसंद आया, इसलिए उस तोते को पालने और उसकी सुरक्षा का भार अपने सबसे करीबी विश्वासपात्र नौकर को सौंप दिया और बोले, अब से इस तोते की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसका अच्छी तरह से देखभाल करना, क्योंकि यह तोता मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यदि तुमने या किसी और ने आकर कभी मुझे यह समाचार दिया कि तोता मर गया तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए उस नौकर ने तोते की खूब अच्छी तरह देखभाल की, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। पर एक दिन सुबह जब वह नौकर दाना पानी देने के लिए पिंजड़ा खोला तो देखा कि तोता मरा पड़ा है। यह देखकर बेचारा नौकर बहुत डर गया और डर के मारे थर-थर कांपने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी खैर नहीं। जैसे यह सूचना महाराज तक पहुंचेगी, उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। नौकर ने ठंडे दिमाग से काफ़ी सोच विचार किया। फिर उसे एक रास्ता दिखाई दिया, क्योंकि उसे बखूबी पता था कि तेनालीराम के अलावा और कोई भी उसकी ज़िंदगी नहीं बचा सकता, क्योंकि उस पूरे राज्य में तेनालीराम जैसा बुद्धिमान और चतुर कोई भी नहीं था। उसने सारी बात तेनालीराम को बताई। तेनालीराम ने कहा कि यह सच है कि मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि वो तोता महाराज को जान से भी ज़्यादा प्यारा था। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य ही निकाल लूँगा। बस तुम अपनी जुबान बंद रखना। उस तोते के बारे में राजा से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तेनालीराम भागते हुए महाराज के पास पहुँचे और हाँफते हुए बोले, महाराज, आपका वह तोता आपने जो नौकर को दिया था। महाराज बोले, क्या हुआ उस तोते का और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तेनालीराम, बात क्या है, फ़ौरन मुझे बताओ। महाराज, आपका तोता बोलता ही नहीं, बिल्कुल चुप हो गया है। ना कुछ खाता है ना पीता है, उसकी आंखें तक नहीं खुलती, बस आंख बंद करके सोया रहता है। महाराज तेनालीराम की बातें सुनकर दंग व हैरान रह गए। वह स्वयं ही तोते के पिंजड़े के पास पहुँचे तो देखा कि तोते के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। घबराते हुए वो तेनालीलाल से बोले कि सीधी तरह क्यों नहीं बता दिया कि तोता मर गया? तुमने सारी महाभारत सुना डाली पर असल बात नहीं बताई। तेनालीराम महाराज से बोले, महाराज, आप ही ने तो कहा था कि अगर किसी ने तोते के मरने की सूचना आपको दी तो ऐसी दशा में तोते के रखवाले को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यदि यह सूचना मैंने आपको दी होती तो बेचारा नौकर कब का अपनी जान गंवा चुका होता। महाराज मुस्कुराए और तेनालीराम के सूझबूझ की प्रशंसा किए बगैर अपने आप को नहीं रोक सके। दोस्तों, अक्सर मुश्किल हालात में हमारा दिल व दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों, अगर हम शांत मन से ठंडे दिमाग से विचार करें तो कोई न कोई हल अवश्य निकल ही जाता है। राजा के विश्वासपात्र नौकर ने भी इस मुश्किल घड़ी में ठंडे दिमाग से विचार किया और डायरेक्ट राजा के पास ना जाकर तेनालीराम के पास गया। तेनालीराम ने भी मुश्किल हालात को बड़े ही साधारण तरीके से काबू में करके यह बता दिया कि कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका हल ना हो और कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।